नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वही आँख उनका जो मुँह तके, वही लब के महव हों नात के, वही सर जो इनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हक़ की तलाश में हमारा सफ़र आज पहुंचा है एक किताब क़सदुस सबील के सफ़ा नंबर 25 और 26 पर। मुसन्निफ़ हैं इनके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। मुसलमानों के माशरती, रिवायाती और इज्तमाई निज़ाम ज़िंदगी से मुतल्लिक़ लिखते हैं, अक़ीक़ा व ख़तना, बिस्मिल्लाह के मकतब में जमा होना, ये सब तर्क कर दो। ना अपने घर करो, ना दूसरे के यहाँ शरीक हो। गमी में तीजा, 10वां, 40वां वग़ैरह शब बारात का हलवा या मुहर्रम का त्यौहार ख़ुद करो, ना दूसरे के यहाँ जाकर इन कामों में शरीक हो। औरतों के लिए मौसूफ़ लिखते हैं, फ़ातिहा व न्याज़ वलियों की मत करो, बुज़ुर्गों की मन्नत मत मानो, शब बारात का हलवा, तबारक की रोटी कुछ मत करो। इसके बाद लिखते हैं, कहीं शादी ब्याह में चिल्ला, छट्टी, अकीका, मंगनी वग़ैरह में मत जाओ, ना अपने यहाँ किसी को बुलाओ। बहिश्ती ज़ेवर एक किताब है, इसको या तो पढ़ लो या सुन लिया करो और इस पर चिल्ला करो। कुरान पाक का नहीं कह रहे कि पढ़ना है या सुनाना है या इस पर चिल्ला करना है, बहिश्ती ज़ेवर का। और ये बात वाज़ेह हो कि बहिश्ती ज़ेवर में अभी जो इनकी इबारात पढ़ी, इस तरह की बहुत सी बातें मौजूद हैं। खैर, अगर इन इबारात से नतीजा अख़ज़ किया जाए तो बात ये समझ में आती है, गोया थानवी साहब को एक जगह जमा होना पसंद नहीं। अकीका चूँकि सुन्नत अमल है और फिर तीजा, 40वां ये भी मुस्तहब अमल ही है। ख़त्म कुरान, फ़ातिहा, नियाज़ इन सब में मुसलमान इकट्ठा होते हैं, लेकिन थानवी साहब क्यों रोक रहे हैं? जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसके रसूल ने नहीं रोका। शायद इनका मसला ये भी है कि ये कहते हैं कि मखसूस ना करो, वक्त या दिन वग़ैरह। अगर तीजे से इनको चिढ़ होती है, ख़ास कर इस वजह से, तो फिर सैरोज़ा की जमात भी क्यों दिन वक्त मुकर्रर करके इकट्ठी की जाती है। और फिर सैरोज़ा भी साबित करना पड़ेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैरोज़ा लगाया या फिर सहाबा, ताबईन और आइमा कराम से। यकीनन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इजाद ही मौजूदा दौर की है। और इस तरह 40वां मना कहाँ है? या फिर 40 के अदद से कोई मसला है तो फिर लोगों को बहला फुसला कर चिल्ला लगाने की तरगीब क्यों देते हैं? और जो चिल्ला के लिए जाता है, क्या अकेले जाकर पहाड़ों जंगलों में ज़िक्र व अस्कार करता है? कतन नहीं, खूब तादाद बढ़ाई जाती है। खाना पीना तो अमेरिका सऊदिया ज़िंदाबाद, क्योंकि मिशन ही उन्हीं का है। फिर ऐसा भी नहीं होता कि चिल्ला के लिए दिन और वक्त ख़ास न किया जाए। दिन भी मुकर्रर किया जाता है, वक्त भी मुकर्रर किया जाता है। फिर बिस्तर कंधों पे उठाकर, सर झुकाकर, एकदम सीधे खड़े होकर अमीर साहब के साथ साथ ऐसे चलते हैं जैसे सीधे जन्नत से तशरीफ़ लाए हों। फिर सादा लोग मुसलमानों को कलमा पढ़ाते रहते हैं। अल्लाह की मार ऐसे है कि किसी काफिर को मुसलमान तो करने से रहे। अब गोया जो मुसलमान तीजा, 40वां और इस तरह के मुस्तहब आमाल करते हैं, इनके नज़दीक वो कुफ्र व शिर्क है ये काम, तो फिर उन्हीं सादा लोग मुसलमानों को
یہ بیچارے کلمہ پڑھا کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ پھر چلے وغیرہ میں خوب کھانا پینا چلتا ہے۔ تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ 40 دن میں سکھایا ہوا 40 سال کی تعلیم و تربیت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بس پھر گھر آنے کی دیر ہوتی ہے اور ماں باپ بہن بھائی سب بدعتی اور مشرک ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک۔ فاتحہ بند، نذر و نیاز پہ پابندی، حلوہ بانٹنا منع، کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے پیروکاروں کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک بات واضح رہے کہ کوا کھانا حلال اور ثواب بتاتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی فتاویٰ رشیدیہ میں یہ لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ پسند تھا، یہ حدیث پڑھنے سے یہ بیچارے محروم رہے۔ خیر، یہ تو سنیوں کا نصیب ہے، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں۔ شب جمعہ اور گھروں میں مردوں کے ساتھ لے لے کر مستورات کی جماعتیں بھی پھرائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اپنی تعلیم میں حوروں کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اس بات کو پکا کرنے کے لیے تبلیغی جماعت سادہ نوجوانوں کو ترغیب دلانے کی غرض سے مستورات کی جماعت بھی کئی دن غیروں کے گھروں میں ٹھہرا کر اکابر دیوبند کے تمام کفریہ عقائد کو ان کے ذہنوں میں ٹھونس ٹھونس کر خوب کھلاتے پلاتے ہیں۔ جب عورتوں اور مردوں کو تیار کھانا مل جائے تو پریشانی کیا ہے؟ دماغ ایک دم خالی، اور اب جو چاہیں تربیت کر لیں، بد مذہب بد عقیدہ ہی بنا لیں، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ پھر جن کے رشتے کروانے ہیں، شادیاں کروانی ہیں، یہ کام بھی آسان ہو گیا۔ میرج بیورو تو گویا ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہوتا ہے، کیونکہ مستورات کی جماعت تو حاضر خدمت رہتی ہے۔ سوچئے گا ضرور، کیا حلال ہے